जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2025 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर लिया गया है इम्पोर्टेंट्स, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स है जो दिसंबर 2024 का ही रहेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से, रातापानी वन जीव अभ्यारण्य को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश का रातापानी वन जीव टाइगर रिजर्व है जो 8वां है, जबकि देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने सेना के लिए 100 K9 वज्र टी तोपें खरीदने जा रही है। इन तोपों का निर्माण देश में ही लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जाएगा। तोप का क्या नाम है? K9 वज्र टी। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जिसमें वन आवरण 21.76% और वृक्ष आवरण 3.41%। अगला प्रश्न, भारत में ही निर्मित अपनी तरह का पहला मानव रहित आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम है नागास्त्र 1 को नागपुर की सोलर इंडस्ट्री द्वारा सेना के लिए तैयार किया जाएगा। तो मानव रहित आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? नागास्त्र 1, और इसे तैयार किया जा रहा है नागपुर की सोलर इंडस्ट्री द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के लिए समुद्री सहयोग के लिए भारत की एक पहल है सागर। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी महासंघ के तत्वावधान में पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी के 10वें संस्करण का आयोजन ओमान के मस्कट में हुआ। पाकिस्तान को हराकर भारत 5वीं बार इस ट्रॉफी का विजेता बना। पाकिस्तान को हराकर भारत 5वीं बार। अगला प्रश्न है, इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है से किया PSLV C-59 रॉकेट के जरिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और C का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। तो इस रॉकेट के जरिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया। किसने? इसरो ने। पश्चिम एशियाई देश सीरिया में बशर अल असद के 24 वर्षों के लंबे शासन का अंत 8 दिसंबर 2024 को विद्रोहियों के एक आंदोलन द्वारा वहां कर दिया गया। अगला प्रश्न है, रूस द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसील को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में 9 दिसंबर 2024 को शामिल कर लिया गया। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह चल सकता है और 3850 टन वजन लेकर चल सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी कुवैत का यह पहला ही यात्रा किए थे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कुवैत पहली बार ही गए थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस B सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बनाए गए हैं। इस पद पर अरुण कुमार मिश्र का स्थान उन्होंने लिया है। वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आगामी 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको व अमेरिका की मेज़बानी में 2026 में होगा। 2034 में 25वें फीफा विश्व कप की मेज़बानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। अस्थिर मूल्य पर GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित गणनाओं के लिए आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है। फरवरी 2026 से राष्ट्रीय आय का लेखांकन नए आधार वर्ष 2022-23 के आधार पर किया जा सकता है, ऐसा अनुमान है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा में RBI ने CRR को 4.5% से घटा करके 4% कर दिया गया। CRR क्या है? कैश
रिजर्व रेशियो। यह NDTL का वह एक अनुपात होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए। अगला प्रश्न, भारत के 18 वर्षीय ग्रांड मास्टर गुकेश डोमराजू ने शतरंज के क्षेत्र में चीन के डिंग लीरेन को सिंगापुर में हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किए। 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन वह बन गए। यह श्रेय प्राप्त करने वाला वह विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं और वह 18वें विश्व चैंपियन भी बने हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका सूर्यवाला को उनके उपन्यास कौन देश का वासी बेनू की डायरी के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनाया गया है। RBI के नए गवर्नर या बने हैं। वह RBI के 26वें गवर्नर हैं और इन्होंने पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 जो बराक नदी पर है के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए जलवाहक योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता से केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया है। तो जलवाहक योजना कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता से कब शुरू किया गया? 15 दिसंबर 2024 को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद UNICJ का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दिसंबर 2024 में नियुक्त किए हैं। अगला प्रश्न है, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी का 73 वर्ष के आयु में हाल ही में निधन हो गया। एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले वह पहले भारतीय थे और यह तीनों ग्रैमी पुरस्कार फरवरी 2024 में ही उन्हें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, BCCI की T20 क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 17वां संस्करण का फाइनल मुकाबला बंगलुरु में खेला गया। मध्य प्रदेश की टीम को 5 विकेट से हराकर मुंबई टीम ने दूसरी बार इस ट्रॉफी की विजेता बनी। तो मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई की टीम है जो दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बनी। अगला प्रश्न है, विश्व में ध्यान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में 29 नवंबर 2024 को पारित किया गया और 2024 में ही पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को 4 माह के लिए जिला घोषित कर दिया गया है और इसे महाकुंभ नगर नाम दिया गया है। 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अस्थायी जिले के रूप में यह कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल में सलझंडी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रांड मास्टर कोनेरू हम्पी न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया के इरीन सुकंदर को अंतिम 11वें राउंड में हराकर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किए। अगला प्रश्न है, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर दिसंबर 2024 में घोषित किया। इससे पूर्व 2016 में भी उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 37वें सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः लक्ष्य सेन व PV सिंधु ने जीते। चीन के हुनान प्रांत की पियांगजियांग काउंटी में एक खदान का पता चला है जहां 1000 टन से अधिक सोना निकलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान है कि यह अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। दक्षिण अफ्रीका की साउथ द्वीप खदान जहां लगभग 900 टन सोने का भंडार है जो अब तक का सबसे बड़ा भंडार था।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सोने के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 10% थी और इसी के साथ वह विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भी है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष व यूजीसी के अध्यक्ष, वित्त मंत्री रहने के बाद 10 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए देश में एलपीजी की नीतियों की शुरुआत उन्होंने की थी और लगातार 6 बार वह राज्यसभा से निर्वाचित भी हुए थे। एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नीति जो लाए थे, इन्हीं के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 2024 विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2024 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जय शाह ने संभाला। यह पद संभालने वाले वह सबसे युवा अध्यक्ष हैं, सबसे युवा हैं। आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले वह 5वें भारतीय भी हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो भारतीय संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई है। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 67 में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसकी थीम प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान है। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में महिलाओं का पहला T20 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मलेशिया की मेज़बानी में संपन्न हुआ दिसंबर 2024 में। यह टूर्नामेंट भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर जीत लिया। पहला ही आयोजन था और पहली बार ही भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑफ स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए। उन्होंने 287 मैचों में कुल मिलाकर 765 विकेट लिए हैं तथा भारतीय खिलाड़ियों में अनिल कुंबले के 956 विकेटों के पश्चात दूसरा स्थान उनका है। टेस्ट श्रृंखलाओं में सर्वाधिक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया है। भारत में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से किए। और केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न है, म्यूल हंटर AI नामक एक AI संचालित मॉडल RBI की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। यह बैंकों को म्यूल बैंक खाते की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद करके डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के लिए लाया गया है। म्यूल खाता एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अपराधी अवैध गतिविधियों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस में पुरुषों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ATP पुरस्कार यानिक सिनर को दिया गया तथा महिलाओं में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का WTA पुरस्कार आर्याना सवालेंका को दिया गया। अगला प्रश्न, फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फीफा के वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को चुना गया, जबकि फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एतेना बोरमाटी को चुना गया। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए CEO ऑफ द ईयर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंपनी
AMD की CEO लिसा सू को चुना है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा 1988 में रचित विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज, जिसे 36 वर्ष पूर्व भारत में प्रतिबंध कर दिया गया था, अब देश में बिक्री के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं। कन्नड़ साहित्य का प्रमुख पुरस्कार बैकोम पुरस्कार 2024 देवनूर महादेव को प्रदान किया गया। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। यह पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के पास पाए जाने वाले एक स्वदेशी भित्ति चित्र कला है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो लिया गया है प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2025 से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।